खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हम देंगे आपकी सेहत के मुतालिक आपको बहुत सारी टिप्स और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे जेवर बाजार की तरफ। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस प्रोग्राम की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। जो फीमेल हार्मोन है वो कम हो जाता है, जो मेल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है। उसी वजह से हर महीने जैसे कि अंडा बन के फूटना चाहिए वैसा नहीं होता है। अब जब हर महीने अंडा बन के नहीं फूटता है तो पीरियड जो है वो टाइम पे नहीं आता है। ख़वातीनो हज़रात, सेगमेंट जेवर बाजार की गुज़िश्ता कड़ियों में हमने आपको रवायती सोने, चांदी व आर्टिफिशियल जेवरात पर मबनी मालूमात फराहम कराई थी। इस मरतबा हम आपके लिए मखसूस नगीने से बने जेवरात पर मालूमात पेश कर रहे हैं और वो नगीना है पन्ना। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी सेहत के हवाले से बहुत सारी जानकारियां। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है पीसीओडी, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट जिनका नाम है डॉक्टर सुबूही कुरैशी। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। डॉक्टर सुबूही कुरैशी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर सुबूही कुरैशी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे ये पीसीओडी होता क्या है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। पीसीओडी जैसे कि आपने कहा कि बहुत पॉपुलर टर्म है, हम बहुत कॉमनली इस टर्म को सुनते हैं। पीसीओडी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको जो कि बताता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक यानी बहुत सारी सिस्ट हो जाना ओवरी में, जब अंडाशय जो होता है जिससे कि हर महीने एक एग निकलता है और फूटता है, उसकी बजाय अगर अंडा ना बने और अंडा बन के ना फूटे तो उसमें जो ओवरी है या अंडाशय है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं और उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियम डिजीज़, इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि आजकल यंग गर्ल्स में काफ़ी ये देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि बच्चियां जो हैं वो उनको ये परेशानी होती है। इसमें जो मैंने आपको बताया कि बेसिक परेशानी ये है कि अंडा नहीं बनता है। तो अंडा ना बनने की जो वजह है वो ये है कि हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। जो फीमेल हार्मोन है वो कम हो जाता है, जो मेल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है। उसी वजह से हर महीने जैसे कि अंडा बन के फूटना चाहिए वैसा नहीं होता है। अब जब हर महीने अंडा बन के नहीं फूटता है तो पीरियड जो है वो टाइम पे नहीं आता है। पीरियड चढ़ चढ़ के आता है और कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी पीरियड चढ़ जाता है। तो हम कॉमनली देखते हैं कि जो यंग बच्चियां हैं वो जो इस चीज़ से का शिकार है, इस बीमारी ये बीमारी उनको, ये परेशानी उनको है, तो उनको पीरियड जो है वो चढ़ के आता है। इसके अलावा चूँकि हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसमें होता है, दो ये बच्चियां जो हैं वो वज़न ज़्यादा होने से भी परेशान होती हैं, तो उनका वज़न भी ज़्यादा होता है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और अल्ट्रासाउंड अगर हम करके देखें तो उसमें जो ओवरी है उसमें छोटी छोटी सिस्ट दिखाई पड़ती हैं। इन सब को मिला के हम कहते हैं कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। अक्सर ये देखा गया है जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बढ़ गया है, तो इसके बारे में बताइए ये कितना सही है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत कॉमनली आजकल हम ये इस परेशानी को देखते हैं और सुनते हैं। पहले इतनी उभर के नहीं सामने आती थी, शायद उसकी एक वजह ये थी कि होती थी परेशानी लेकिन लोग इलाज नहीं करते थे, ख़वातीन आगे नहीं आती थीं, वो छुप के रहती थीं या अपने ही उसमें इलाज करती थीं, तो ये चीज़ सामने नहीं आती थी। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह जो हमारी आज की लाइफस्टाइल है, जो रहने का अंदाज़ा है, जो आजकल जंक फूड्स खाना ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और अंडा बनने में परेशानी होती है और पीरियड्स की परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा आजकल इस पे बहुत रिसर्च चल रही है पता करने के लिए कि क्या
ये जेनेटिक है। जेनेटिक यानी क्या ये उसको अपनी माँ से अपनी जीन्स के थ्रू मिली है, यानी वो शी वॉज बॉर्न विद दिस डिफेक्ट इन हर जीन्स, यानी उसके जीन्स में कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से उसको ये परेशानी पीरियड्स आने के बाद शुरू हो जाती है। मैम, जैसे कि आपने बोला ये डिसऑर्डर जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मगर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, तो अब आपसे ये जानना चाहूँगी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। बच्चों को या औरतों को परेशानी होती है पीरियड्स की, पीरियड्स चढ़ के आना या पीरियड्स बंद हो जाना, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं जिसकी वजह से अक्सर हमारे पास लोग आते हैं पता करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर किसी औरत को या बच्ची को ऐसा हो रहा है कि लगातार पीरियड्स चढ़ के आ रहे हैं, या औरतें हैं तो उनको पीरियड्स चढ़ के आ रहे हैं, या फिर उनको अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ यानी जहाँ पर बाल नहीं होते हैं आमतौर पे औरतों के, वहाँ पर बाल उन्हें महसूस हो रहे हैं, जैसे चेहरे पे बाल महसूस हो रहे हैं, दाढ़ी के हिस्से में बाल महसूस हो रहे हैं, या बदन पे कहीं पर ज़्यादा बाल महसूस हो रहे हैं, या उनका वज़न बढ़ता जा रहा है, या उनको पीरियड्स की परेशानी हो रही है, तो उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं इसकी वजह से? ये जो पीसीओडी की परेशानी है ये सिर्फ महीने की परेशानी या पीरियड्स की परेशानी तक महदूद नहीं है। इसकी वजह से आगे चल के सबसे कॉमनली जो परेशानी सामने आती है वो है प्रेगनेंसी होने में दिक्कत, यानी कि इनफर्टिलिटी, यानी कि बच्चा होने में परेशानी हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस दौरान भी अबॉर्शन के चांसेस देखा गया है कि थोड़े बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिनको पीसीओ है या पीसीओएस सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं वो है, उनको डायबिटीज़ होने की परेशानी हो सकती है। उनके जो टेस्ट होते हैं उसमें अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज़ की परेशानी सामने उभर के आती है। उसके अलावा जब पीरियड्स बहुत दिनों तक नहीं होते हैं तो बच्चेदानी की लाइनिंग जो है वो मोटी हो जाती है, और इसी तरह अगर पूरी लाइफ में उनके जब तक पीरियड्स आने का टाइम है इस तरह से अगर चलता रहेगा तो बाद में बच्चेदानी का कैंसर, जिसको कि हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका असर पूरे जिस्म पे हर हिस्से पे पड़ता है, क्योंकि जो वज़न बढ़ा हुआ होता है और उस वजह से सारी परेशानियां होती हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल में भी परेशानी हो सकती है, और दिल पे भी परेशानी आ सकती, दिल पे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ये सब परेशानियां हो सकती हैं आगे चल के अगर पीसीओ हो तो। ऐसे तो देखा गया है जैसे कि इसका जेनेटिक कंपोनेंट है, तो जब पीरियड आना शुरू होता है तब से ये परेशानी उभर के आती है। लेकिन किसी किसी को कभी कभी देखा गया है कि शुरुआत में परेशानी नहीं होती है, बाद में उभर के आती है। तो ज़्यादा करके तो ये यंग एज में ही पता चलता है, यंग एज में ही परेशानी आ जाती है और पता चलता है। लेकिन कभी कभी थोड़े किसी ख़वातीन में बाद में भी देखने को मिल सकती है। मैम, यानी आप पीसीओडी के बारे में हमें इतनी सारी जानकारियाँ दे रही हैं, मगर मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे पीसीओडी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे पीसीओडी डिसऑर्डर के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि देखा गया है हार्मोनल इम्बैलेंस एक रीज़न होता है पीसीओडी के पीछे, और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि क्या क्या परेशानियां होती हैं इसकी वजह से। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था और अभी भी फिर बताना चाहूँगी कि कोई भी परेशानी अगर रेगुलर तौर पे बनी हुई है, जैसे कि मसलन तौर पे कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ लगातार हो रही है, 2 महीने चढ़ गए हैं, 3 महीने चढ़ गए हैं, ऐसा कई बार
पिछले 6-8 महीने में हो चुका है, 2 या 3 बार ऐसा हो चुका है कि पीरियड्स 2-2 महीने या 3-3 महीने या 4 महीने चढ़ के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। या फिर अगर महसूस कर रहे हैं कि बाल की ग्रोथ ज़्यादा है, अब नॉर्मल जगह पे जहाँ पर बाल नहीं होते वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बाल आ रहे हैं, या फिर पिंपल ज़्यादा होने की परेशानी हो रही है, क्योंकि इस बीमारी में मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो उस वजह से पिंपल्स की भी परेशानी हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो अगर कोई भी आप जो चीज़ है वो नॉर्मल ना हो के आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट कर रही है, हो रही है और वो बनी हुई है, 2-3 महीने गुजर चुके हैं, 6 महीने 4 महीने गुजर चुके हैं, वो परेशानी अगर बनी हुई है तो ज़रूर अपनी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मैम, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो परेशानी है, जो डिसऑर्डर है, इसका कोई क्योर या इसका कोई ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं? जी हाँ, इसके लिए हमारे पास इलाज मौजूद है। ये बीमारी को जड़ से हटाने का तो इलाज नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो परेशानी होती है, जैसे कि पहला तो ये कि अंडा नहीं बनने की परेशानी होती है, तो इसके लिए इलाज मौजूद है। बच्ची की उम्र क्या है या औरत जो है उनकी उम्र क्या है, वो अभी फैमिली प्लान करना चाहती हैं या नहीं प्लान करना चाहती हैं, या किस मोड़ पे वो हैं, या उनको क्या परेशानी है, उस हिसाब से उसका इलाज मौजूद है। दवाओं से, इंजेक्शन से, गोलियों से इसका इलाज मौजूद है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल बहुत बड़ा एक रीज़न है इस परेशानी के पीछे, तो क्या मोटापा भी कहीं कहीं ये रीज़न हो सकता है? इसके बारे में आप कुछ बताइए। आपने बिल्कुल बहुत सही पॉइंट उठाया, क्योंकि एक तो दवा का ट्रीटमेंट हो गया जो उसकी परेशानी है उस चीज़ को का हल निकालेगा, लेकिन जो वज़न बढ़ा हुआ है, अगर वज़न जो बढ़ा हुआ है उस चीज़ को, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उस वज़न को कम करना यानी कि कायदे से एक जिम ज्वाइन करके, एक डाइटिशियन से कंसल्ट करके, मतलब डॉक्टरी सलाह लेके कंसल्ट करके, और फिर अपना प्लानिंग फूड की, डाइट की प्लान करके और वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैम ये देखा गया है हमारे मुआशरे में, जो हमारी ख़वातीन हैं वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं, उसको नज़रअंदाज करती हैं, तो इसके बारे में बताइए कितना ज़रूरी होता है अपनी सेहत का ख्याल रखना? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर घर की औरत जो घर में सबको देख रही है, अगर उसकी सेहत ठीक होगी तो वो सबकी सेहत ठीक रख सकती है। वो सबकी सेहत ठीक तभी रख पाएगी जब वो खुद ठीक होगी। तो उसको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, डाइट जो है वो हेल्दी लेना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे थोड़ा ही अमाउंट हो, लेकिन एक एक्सरसाइज को अपने नॉर्मल रूटीन में जो रोज़मर्रा की हमारी काम करने की और के अलावा जो है उसमें उसको मिलाना चाहिए। वो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जो औरतें जिनका वज़न बढ़ा हुआ है उनको डॉक्टरी सलाह लेके अपना वज़न कम करने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जो वज़न है इसकी देखने से जो परेशानी है वो तो है ही, लेकिन ये जिस्म के हर हिस्से पे, हर आज़ा पे इसका असर होता है, और हर आज़ा जो है इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आगे चल के लाइफ में और परेशानियाँ जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है जिसको कि हम हाइपरटेंशन कहते हैं, वो परेशानियाँ हो सकती हैं। दिल की बीमारी जिसको कि एंजाइना या हार्ट अटैक कहते हैं वो हो सकता है। दिमाग में स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। तो ये सब परेशानियाँ आगे चल के होती हैं। तो अपनी बीमारी को, अपने मोटापे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मैम, एक क्वेरी आई है जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जो है ये महबूबपुरा से लिखती हैं हमें, और ये 61 ईयर ओल्ड हैं। इनके इन्फेक्शन हो गया था, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इनके किडनी में पत्थर भी है और साथ ही साथ इनके थायराइड भी है। तो ये आपसे ये जानना चाहेंगी ये अपने खान पान में क्या रखें, क्या ले सकती हैं, जैसे मूंग दाल हो गए, दाल चावल हो गए, क्या खा सकती हैं, क्या इनके लिए बेहतर है, इसके बारे में आप हमें बताइए। जैसा कि आपने बताया, इनको परेशानी है और इनका वज़न बढ़ा हुआ है, अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था, तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जो भी इनकी डॉक्टर ने सलाह दी है उसके हिसाब से इनको इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अपना इलाज खुद ना प्लान करें कि हमें क्या दवा लेनी है, क्या करना है। और जहाँ तक कि खाने पीने का सवाल है तो वो हमेशा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी डाइट है, उसका ख्याल रख के खाना खाना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि अपने खाने में सैलेड को
इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, सैलड्स खा सकती हैं, वो हेल्दी होते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स दिन में 2 बार ज़रूर खाना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, और जो बाकी जो हम खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी होना चाहिए, और जो डिनर है वो सबसे, यानी जो रात का खाना है वो सबसे लाइट होना चाहिए। तो ये अपने इलाज के लिए इनको अपनी डॉक्टरी, जो भी आपके डॉक्टर हैं, आप उनसे सलाह लीजिए और अपनी डाइट प्लान करके उस हिसाब से अपना इलाज करवाइए। मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को सेहत के मुतालिक इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं सेहत से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे जेवर बाजार की ओर। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जेवर बाजार, जिसमें आज हम आपको बताएंगे एमराल्ड ज्वेलरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है सेगमेंट में आपके लिए खास। नाजरीन, प्रोग्राम आपकी सहेली में हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी खिदमत में कुछ बेहतर पेश करें, जो ना सिर्फ आपकी मालूमात में मजीद इजाफा करे बल्कि आपकी शख्सियत को भी नई बुलंदी अता करे। ऐसी ही कुछ मालूमात आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं आज के अपने सेगमेंट जेवर बाजार में, जो आपको जलवा अफरोज बनाने में आपकी मदद करेगी। ख़वातीनो हज़रात, सेगमेंट जेवर बाजार की गुज़िश्ता कड़ियों में हमने आपको रवायती सोने, चांदी व आर्टिफिशियल जेवरात पर मबनी मालूमात फराहम कराई थी। इस मरतबा हम आपके लिए मखसूस नगीने से बने जेवरात पर मालूमात पेश कर रहे हैं, और वो नगीना है पन्ना। जी हाँ, पन्ने से बने बेहतरीन और दिल फरेब जेवरात जो आपके हुस्न को नई दिलकशी अता करेंगे। पन्ना, जो कि एक कीमती पत्थर होता है जिसे एमराल्ड भी कहते हैं, इससे बड़े ही नफीस व खूबसूरत अंदाज के जेवरात तैयार किए जाते हैं। सब्ज रंग का ये नगीना अपनी खास पहचान और अहमियत रखता है। इससे बने जेवरात आज काफी चलन में हैं, जो अपनी एक नुमाया पहचान रखते हैं। पन्ने से बने मखसूस जेवरात मुख्तलिफ डिजाइन में बाजार में मौजूद हैं। इसमें हर तरह के जेवरात मौजूद हैं, मसलन शाही किस्म के वजनी हार या नेकलेस, झूमर, टॉप्स, कड़े, कंगन व खूबसूरत अंगूठियां वगैरह। ये जेवरात हर उम्र की खवातीन को जहन में रखकर बनाए गए हैं। इसमें छोटी मोटी तकरीबों से लेकर बड़े फंक्शंस और शादी ब्याह वगैरह के मौक़ों पर कीमती लिबास के साथ पहनने लायक जेवरात दस्तयाब हैं। बात अगर हार या नेकलेस की जाए तो इसमें बनावट के एतबार से काफ़ी डिज़ाइन में हार या नेकलेस मौजूद हैं। सफ़ेद चमकदार नगीने के जड़ाऊ हार में पन्ने का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। इस किस्म की पतली व हल्की जंजीरें भी हैं जो नौजवानों के लिहाज से बेहतर है। कहीं कहीं सुनहरे हार के साथ भी पन्ने का इस्तेमाल लाजवाब तरीके से हुआ है। इसे आप खास शादी ब्याह के मौक़ों पर पहन सकती हैं और अपने लिबास को आबोताब देकर अपनी जीनत में इजाफा कर सकती हैं। इन्हीं जेवरात से मेल खाते हुए झुमके, टॉप्स, जड़ाऊ कंगन व कड़े और शानदार अंगूठियां भी मौजूद हैं, जो आपकी तैयारी को तकमील तक पहुंचाएंगे और आप महफिल की रौनक बन जाएंगी। आप चाहें तो इस किस्म के जेवरात कीमती तोहफों के तौर पर भी दे सकती हैं। यकीनन आपका नजराना सबसे खास और जुदा होगा। इस किस्म के जेवरात न सिर्फ रवायती अंदाज या वजनी नमूनों में मौजूद हैं, बल्कि मौजूदा दौर के लिहाज से भी काफ़ी खूबसूरत जदीद अंदाज के जेवरात बाजार में मुहैया हैं। हल्की जंजीर के साथ जो लॉकेट्स या पेंडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ शक्ल के हैं, मसलन गोल, चौकोर, हश्त पहल वगैरह।
साथ ही टॉप्स और अंगूठियों को भी इन्हीं से मेल खाता हुआ तैयार किया गया है। ये आज की नौजवान लड़कियों की खास पसंद बन चुके हैं। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीन, इन तमाम जेवरात में से आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से अपनी पसंद के जेवरात का इंतखाब कर सकती हैं। बस इनको मुंतखब करते वक्त जो ख़ास बात आपको जहन में रखनी है वो हमेशा की तरह अपनी उम्र और शख्सियत का लिहाज है, और आपके कीमती लिबास से जेवरात का हम आहंग होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, इन कीमती जेवरात के ज़रिए आप अपने मखसूस किस्म के जेवरात का भी इजाफा कर सकती हैं। इनको मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करके अपने हुस्न को नई रौनक दे सकती हैं। आप यकीनन किसी शानदार महफिल की जीनत बन सकती हैं और लोगों को वाह कहने पर मजबूर कर सकती हैं। नाजरीन, हमने आपको जेवर बाजार की सैर कराई और आपको बताया कि एमरल्ड ज्वेलरी यानी पन्ना आपकी शख्सियत में चार चांद कैसे लगा सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।